शहबाज शरीफ ने किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस देते हुए फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। वजीर आजम ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वजीर आजम की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के पहले रोज खिताब। कहा कि आइन कहता है कि जुडिशरी आजाद होनी चाहिए। ये पहली दफा हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया है। हमें अपने इदारों में इस्लाहात लानी होगी। अदलिया की तारीख पर सियाह धब्बे हैं, कुछ फैसले बुरे हो सकते हैं। जब तक सिस्टम में टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे ज़ेरे इल्तवा केसेस आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ। इदारे को इनफरादी तौर पर चलाने के कल्चर को भूलना पड़ेगा। जजेस के भर्तियों के तरीकेकार पर नजरसानी की जरूरत है। जज सिस्टम को बिठा भी सकता है और खड़ा भी कर सकता है। दुनिया में सिस्टम चलाना है तो सिफारिशात से जजेस ना लगाएं। हमारी अदलिया बारे डाटा काबिल तशवीश है। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे सिस्टम से बाहर होना चाहिए। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करे। मुतालिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुजात खत्म करे। हुकूमतनामे में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और KMC के वकील को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। कब्जा करने वाला समझता है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर्स लगा दिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि शहरों की आजादाना नक्लो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। याओ शरीन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तमाम मुतल्लिका इदारों को SOPs के मुताबिक चीनी शहरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। चीन और पाकिस्तान हर मौसम के दोस्त हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद के रिश्ते हर आने वाले रोज मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी। चीफ जस्टिस को पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी दी। चीफ जस्टिस ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मज़ार कायद पर चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तासुरात में लिखा कि मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं बहैसियत चीफ जस्टिस एशिया के अजीम लीडर के मज़ार पर हाजिर हुआ हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी देना मेरे लिए फख्र की बात है।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 29 अप्रैल तक सूबे में तूफानी बारिशों की पेशगोई पर पेशगी इकदाम की हिदायत जारी कर दी। निकासियाब के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिफ रहने का हुक्म दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब रवानगी से कबल किसानों के लिए बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने गंदम की खरीदारी के हवाले से पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने किसानों की गंदम खरीदारी से मुतालिक मुश्किलात को देखते हुए ये कदम उठाया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म 28 से 29 अप्रैल को रियाज में आलमी इक्तिसादी फोरम के खसूसी इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी, जिसमें सरमाकारी और वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने आसमा जंगी कॉन्फ्रेंस के पहले रोज खिताब करते हुए कहा कि आइन कहता है कि जुडिशरी आजाद होनी चाहिए। ये पहली दफा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया है। हमें अपने इदारों में इस्लाहात लानी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया की तारीख पर सया धब्बे हैं। कुछ फैसले बुरे हो सकते हैं। जब तक सिस्टम में टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे जेरे इल्तवा केसेस आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ। इदारे को इनफरादी तौर पर चलाने के कल्चर को भूलना पड़ेगा। जजेस के भर्तियों के तरीकेकार पर नजरसानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जज सिस्टम को बैठा भी नहीं सकता और खड़ा भी कर सकता है। दुनिया में सिस्टम चलाना है तो सिफारिशात से जजेस ना लगाएं। हमारी अदलिया बारे डाटा काबिल तशवीश है। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे सिस्टम से बाहर होना चाहिए। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया में करप्शन को मुकम्मल खत्म करना चाहिए। जजों को निकालना आसान काम नहीं, ग्रुप बंदी हो जाती है। हमें खवातीन जजेस की तादाद को बढ़ाना है। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा को इस जमन में पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का हुक्म भी दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करे। मुतालिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुजात खत्म करे। हुक्मनामे में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और KMC के वकील को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। कब्जा करने वाला समझता है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर्स तक लगा दिए हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि शहरियों की आजादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास भी मौजूद नहीं है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद याओ शरीन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तमाम मुतल्लिका इदारों को SOPs के मुताबिक चीनी शहरियों को हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। चीन और पाकिस्तान हर मौसम के दोस्त हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद के रिश्ते हर आने वाले रोज मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी। चीफ जस्टिस को पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ जस्टिस ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। बादशाह मज़ार कायद पर उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने तासुरात में लिखा कि मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं बहैसियत चीफ जस्टिस एशिया के अजीम लीडर के मज़ार पर हाजिर हुआ हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी देना मेरे लिए फख्र की बात है। उन्होंने लिखा कि जिन्ना वो अजीम लीडर हैं जिनकी वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानाने बर-ए-सग़ीर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हुए। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नजरिया पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है, जिसका ख्वाब कायद आज़म और उनके रुफ़का ने देखा, जिसकी बुनियाद कायद आज़म ने अपने असूलों, तंजीम, इत्तेहाद और यकीन पर रखी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 29 अप्रैल तक सूबे में तूफानी बारिशों की पेशगोई पर पेशगी इकदाम की हिदायत जारी कर दी है। नकासियाब के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मुतल्लिका ऑफिसर्स को तमाम शिफ्ट फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत करते हुए कहना था कि इंतजामिया और वासा मुतहरिक रहे। नकासियाब के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। लाहौर और दीगर शहरों में ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए भी तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फाल अंदाज में फराइज सर अंजाम दे। मरियम नवाज शरीफ ने रेस्क्यू सर्विसेज के इदारों को फौरी हिफाजती इकदाम का हुक्म देते हुए कहा कि नशेबी इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाए जाए। नशेबी इलाकों के अवाम को सूरत हाल से पेशगी खबरदार किया जाए। मीडिया, सोशल मीडिया और मोबाइल अलर्ट सर्विसेज से मदद दी जाए। दही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, सरगोदा और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात का कहना है कि भारत से शुरू होने वाला बारिशी निजाम में शिद्दत आने की तवक्को है, जिससे आज वस्ती और शुमाली पंजाब में बड़े पैमाने पर बारिशें होंगी। सिंध के इजला, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला में भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। सवात, बुनीर, देर, शांगला, मासेरा और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग, जबकि मुख्तलिफ इजला में बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी का भी खदशा है। बलोचिस्तान के शहर कोयटा में जालाबारी भी हुई। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई की गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि PDM-2 बगैर मैंडेट के मुसल्लत की गई है। ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शहबाज शरीफ ने ठीक कहा। शरीफ और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी जाती मईशत की फिक्र है। जाती मईशत के हवाले से लूट मार उसका सबूत है। पाकिस्तानी मईशत का जो इक्तदार में रहकर हाल किया, जो तबाही हुई, वो भी सबके सामने है।
انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کا ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں، ذاتی معیشت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس دفعہ میں پریشان ہے کہ اس بار ملک میں اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ کہاں سے کھائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہمارے لیڈر ہیں، ان کی پارٹی ہے، چھوڑ جانے والوں کو واپس لانے کا فیصلہ بھی ان کا ہی ہوگا۔ شہریار افریدی کے بیان سے متعلق وہی جواب دے سکتے ہیں۔ ریکارڈ چیک کر لیں، میرے بھائی کے مقابلے میں کسی نے ٹکٹ کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا تھا۔ اگر ایک بندہ خود اپنی قابلیت پر الیکشن جیت کر آتا ہے تو وہ موروثی سیاست نہیں ہے۔ قبر ازیں، توڑ پھوڑ اور احتجاج کے کیس میں انسداد دہشت گردی ادارت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 6 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جلد فوج سے مذاکرات ہوں گے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات ہوگی۔ کہا نون لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، یہ فارم 47 کے ذریعے ایوان میں آئے ہیں، یہ خود محتاج اور ریموٹ کنٹرول ہیں تو پھر ان سے کیا مذاکرات کریں۔ انہوں نے کہا کہ فوج سے جلد مذاکرات ہوں گے اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات ہوگی۔ شہریار افریدی نے کہا کہ میرا لیڈر اپنے لیے کوئی این آر او نہیں چاہتا، بلکہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ عمران خان پہلے دن سے چاہتا ہے کہ انگیج کرے، مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ملک، فوج اور تمام ادارے میرے لیے ہیں، سب دیکھیں گے کہ فوج سے جلد مذاکرات ہوں گے۔ اور ناظرین، خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی اینٹی کرپشن کے مقدمے میں درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری کی 2 مئی کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست گزار پرویز الہی نے موقف اپنایا ہے کہ اینٹی کرپشن عدالت نے حقائق کے برعکس ضمانت بعد از گرفتاری خارج کی۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے مقدمے میں ضمانت منظور کی جائے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ 27 مارچ کو اینٹی کرپشن عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی درخواست ضمانت خارج کی تھی۔ افسوسناک خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ ماسیرا بٹگرام اوکھی گوریا کے جنگلات میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق بجلی گرنے کا واقعہ ضلع بٹگرام کے جنگلات میں پیش آیا، جہاں چراوے کمسن بچے سمیت مویشی چرا رہے تھے کہ آسمانی بجلی گر گئی۔ واقعے کے نتیجے میں احمد، شکیل اور شفیق جاں بحق جبکہ کمسن بچہ صدیق زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے شہر نوشکی کے علاقے کلی مچی گلنگور میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے 2 خواتین جھلس کر زخمی ہو گئیں۔ آسمانی بجلی کی زد میں آ کر متعدد مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی میں رپورٹ کے مطابق موسلادھار بارشوں کے تیسرے اسپیل کے دوران مجموعی طور پر 21 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 7 مرد، 7 خواتین اور 6 بچے جبکہ زخمیوں میں 7 مرد، 4 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں 18 اپریل سے جاری بارشوں کی وجہ سے 64 لاکھ ایکڑ پر کاشت کی گئی فصل بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ کسان تنظیموں نے 29 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ پنجاب حکومت نے 22 اپریل سے گندم کی خریداری شروع کرنا تھی، تاہم گندم کی خریداری میں تاخیر کے باعث کسان اپنی کاشت کی گئی گندم کو شہر کی سڑکوں پر بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین کسان اتحاد حسیب انور نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنی مقررہ کردہ امدادی قیمت پر گندم کی خریداری یقینی بنائے۔ اس مطالبے کے ساتھ 29 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے اور مطالبہ پورا ہونے تک بیٹھے رہیں گے۔ تو دوسری جانب پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری کم ہونے پر کسان پریشان ہے اور فی من قیمت 3000 تک گر گئی ہے۔ محکمہ خوراک کی جانب سے باردانہ کی تقسیم بھی سست روی کا شکار ہے۔ لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آزاد کشمیر کے طالب علم نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کے معاملے پر پاکستان میں تعینات جرمن سفیر کی خطاب کے دوران احتجاج کیا۔ طالب علم علی حسن نے آسما جنگی کانفرنس کے دوران
जर्मनी में फलस्तीन के हक के लिए एहतजाज में गिरफ्तारियों के खिलाफ सवाल किया। तालिब इल्म का कहना था कि पाकिस्तान में ये सफीर इंसानी हकूक पर तकरीर करते हैं और अपने ममालिक में इंसानी हकूक की पामाली करते हैं। एहतजाज के दौरान दीगर तालिब इल्मों ने भी कॉन्फ्रेंस हॉल में नारे लगाए। और अब कुछ बात करें फलस्तीन इसराइल तनाज़े के हवाले से, तो आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रफ़ा में किसी भी इसराइली फौजी कार्रवाई पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस हमले के तबाहकुन इंसानी असरात होंगे। कतरी नशरियाती इदारे से नशर इंटरव्यू के दौरान एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिका से इसराइल को रफ़ा पर हमले से रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि अमेरिका को दो टोक मौक़िफ़ लेना चाहिए और इसराइल को रफ़ा पर हमले से रोकना चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फलस्तीन पनागज़ीनों एनरवा को भी गजा में इमदाद का संग बुनियाद समझा और एनवरा के गैर जानिबदारी के असूलों पर अक़वाम मुत्तहिदा के अज़म का इयादा किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम अतिया दहिंदगान मुल्कों से अपील की है कि वो एनरवा की इमदाद दोबारा शुरू करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर किया है कि गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात और कैदियों के तबादले पर बातचीत जारी रहेगी। तो दूसरी जानिब अमरीकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ तुलबा के मुजाहरे जारी हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहरों में गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 550 तक जा पहुंची है। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे यूरोप तक फैल गए। अमेरिका के डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस अलहयान उमर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी कैंप जा पहुंचे। इस मौका पर उनका कहना था कि तुलबा मुजाहिरीन अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि वो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में शरीक न हो। नौजवान आज भी तारीख की दुरुस्त सिमत में है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुजाहरों को जमहूरियत का हिस्सा करार देकर कहा कि अमेरिका मुजाहरों को अवामी हक समझते हुए उसका दिफा करता है। और नाज़रीन, किला देदार सिंह में थानेदार को मुफ्त फरूट ना देना गरीब मेहनत कश का जुर्म बन गया। थाना लद्देवाला पुलिस के एएसआई का फल फरोशों पर वहिशाना तशद्दुद, गरीब फरूट फरोश पुलिस की गुंडागर्दी से आबदीदा हो गया। एएसआई की तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में एएसआई मोहम्मद असलम को गरीब मेहनत कश मोहम्मद सदीक पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। दरख्वास्त के बावजूद एएसआई के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। इदारा बहाली मजूरा में ऑटिज्म से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और स्कॉलर्स ने शिरकत की। सेमिनार में पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एडिशनल सेक्रेटरी जनरल रुखसाना महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सेमिनार में डॉक्टर शहरियार जविंदा, डॉक्टर नईम जफर, डॉक्टर अनीका सुहेल और डॉक्टर फातिमा रहमान ने इजहार ख्याल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अदनान। अदारा बहाली माजूरा पाकिस्तान PSRD के ज़ेर एहतमाम ऑटिज्म के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नामवर डॉक्टर्स और स्कॉलर्स ने शिरकत की। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान के मुताबिक अप्रैल के माह को ऑटिज्म के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तकरीब की मेहमान खुसूसी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन डॉक्टर रुखसाना महमूद थी। इसके अलावा तकरीब से डॉक्टर शहरियार, डॉक्टर नईम जफर, डॉक्टर अनीका सुहेल, डॉक्टर फातिमा रहमान, PSRD के प्रेसिडेंट सईद शमसी, चेयरपर्सन रुबीना मुमताज और डॉक्टर सलमा समेत दीगर ने इज़हार ख्याल किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि ऑटिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें खुसूसी बच्चों को मसाइल पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों को अद्वियात की जरूरत कम होती है, बल्कि स्पीच थेरेपी, माहिरीन नफ्सियात के साथ बिहेवियर थेरेपी होती है। इन थेरेपीज के साथ बच्चों में कदरे बेहतरी आती है। ये बात काबिल तशवीश है कि पाकिस्तान में ऑटिज्म के मरीजों की तादाद में 300% इजाफा हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर शहरियार जविंदा है। मैं कंसल्टेंट चाइल्ड, एडोलेसेंट और एडल्ट साइकियाट्रिस्ट हूँ।
आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक फंक्शन हुआ ऑटिज्म के ऊपर। ऑटिज्म एक कंडीशन है जिसमें बच्चों के लिए मसाइल कुछ पैदा होते हैं और ये बच्चे आम अल्फाज में आम बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। इन बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन के मसाइल होते हैं, यानी कि जो दूसरे बच्चों से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करने में उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनीका है और मैं बापटा हॉस्पिटल में चाइल्ड डिपार्टमेंट की हेड हूँ। इसके अलावा मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की मदर भी हूँ। ही इज़ अराउंड 19 और उसकी वजह से मैंने ऑटिज़म इंटरवेंशंस में अपने आप को ट्रेन किया और इस 19 साल में कोशिश की कि जो जो सीखा है अगर किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़ के क्या हो। इसी काविश में हमने हेल्प ऑटिज़म पाकिस्तान को बनाया और आज हम PSRD में इकट्ठे हुए हैं सिर्फ ऑटिज़म अवेयरनेस और इंक्लूसिव एजुकेशन पे बातचीत के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा रहमान है और आज हम PSRD ऑटिज़म अवेयरनेस डे पे इकट्ठा हुए हैं। ऑटिज़म की बढ़ती हुई शरह जो है वो अब हर 36 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म का शिकार है। इस बात को यकीनी बनाना हमें पेरेंट्स के तौर पे ज़रूरी है कि हम इसका इलाज बर वक्त शुरू कर दें और जल्दी बल्कि शुरू करें और ताकि बच्चे जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मदीहा मकसूद एंड आई एम अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। लास्ट 12 ईयर से मैं एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, एज ए हेड ऑफ स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। टुडे वी सेलिब्रेटेड द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डे ऑन द अवेयरनेस ऑफ ऑटिज़म। और मैं एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आई वांट टू से वी शुड रिकग्नाइज द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्पीच डिफिकल्टीज एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज सो वी कैन प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन एंड टाइमली नीड्स ऑफ नीड्स बेस्ड थेरेपी फॉर द ऑटिस्टिक चाइल्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सलमा, आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल थेरेपी इन PSRD हॉस्पिटल। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग PSRD में आए और आज जो हमने ऑटिज़म के ऊपर जो प्रोग्राम था अवेयरनेस के हवाले से उसको बड़ा अच्छा आपने कवरेज दी। इसमें मैं यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी कि जो ऑटिस्टिक पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं सोसाइटीज़ में उनको एक मुकाम दिया जाना चाहिए और उनके लिए अच्छी वर्किंग के साथ उनको आगे लेके जाना चाहिए, बजाय कि हम लोग उनको डिसेबिलिटी की तरफ ले जाएं। उनको एक फंक्शनल पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाना चाहिए। उनके पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है मेरी कि वो डिनाइल में ना जाएं और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जिस तरह से भी हो उनको डायग्नोज कराएं और उनको ट्रीटमेंट दिलवाएं। तकरीब के आखिर में PSRD के सदर सईद शमशी और चेयरपर्सन मैडम रबीना की तरफ से मुकर्ररीन में सेमिनार्स भी तकसीम किए। सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट राजा जहांगीर अनवर ने मरी में सियाहत के फरोग के लिए जारी मंसूबा का दौरा किया। दौरे का मकसद इस सीजन में मरी में आने वाले टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद। सेक्रेटरी सियाहत राजा जहांगीर अनवर ने अपनी टीम के हमरा मरी का विजिट किया, जिसमें उन्होंने जिला इंतजामिया और स्टेक होल्डर से मुलाकातें की और TDCP के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। इनका कहना था कि मरी के लिए ओपन डेकर बसें और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टूरिस्ट कार्ड्स फराहम कर दी गई हैं। जल्द ही मरी में डिजिटल सियाहती सहूलती मरकज भी बन जाएगा। पंजाब टूरिस्ट स्क्वाड के जरिए होटल कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। मरी में केबल कार की रिपेयरिंग का काम 10 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौका पर कोसार यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मुफाहमती याददाश्तें भी साइन की गईं। तालीमी अदारों में सियाहती कल्चर की आगाही की मुहिम का आगाज किया गया। इसके अलावा मरी के लिए नए और बड़े सियाहती मंसूबे लाने का ऐलान किया गया। इस सीजन में मरी के तमाम मंसूबों की डिजिटलाइज और ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकेगी। तमाम सियाहती मकामात पर बड़े पैमाने पर शजरकारी और सफाई मुहिम के अलावा प्लास्टिक फ्री जोन बनाने का आदा भी किया गया। राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि गाइडेड टूर के फरोग के लिए पहला डिजिटल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाएगा। मरी के लिए नई कोस्टर्स और वैन्स देने का प्लान भी लेकर आ रहे हैं। इस सीजन आने वाले सियाहों को ज्यादा सहूलियात और गर्मजोशी के साथ खुश आमदीद कहा जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम चौथी प्रिंसिपल्स नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से सैयद आसिफ अलियास। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह,
मंसूर अहमद CEO पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी, डॉक्टर अली रजाक, एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान खालद, एडिशनल सेक्रेटरी मजहर अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर हाफिज शाही लतीफ, DG नर्सिंग और नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और कौमी तराने से किया कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने अपनी प्रेजेंटेशन में नर्सिंग के शोबे की बेहतरी के लिए उठाए गए इकदाम पर रोशनी डाली। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफी, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कॉन्फ्रेंस के दौरान ALS स्टेमिपोलेटर की अमली मशकों और नर्सिंग कॉलेज को फराहम किए जाने वाले तिब्बी सामान का भी जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का कहना था इंतहाई अहम मौजू पर नर्सिंग और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाने पर सेक्रेटरी सेहत अली जान खान और इनकी टीम की काविश को सराहता हूँ। नर्सिंग के शोबे में बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी नर्सिंग के शोबे की बेहतरी के लिए हदायत की। तमाम नर्सिंग कॉलेज का दौरा करके हालात का जायजा लेंगे। किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में मरीजों के इलाज और मुआवजे में एक नर्स का बुनियादी किरदार होता है। आज के सेशन में नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की जदीद तरबियत की गई। पंजाब के नर्सिंग शोबे का मेयार बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। नर्सिंग शोबे की बेहतरी के लिए इस्लाहात लानी होगी। सरकारी अस्पतालों में डे केयर सेंटर्स का क्याम अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई वज़ीर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत महकमा सेहत में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। नर्सिंग के शोबे को निज़ाम सेहत रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। अगर कहूंगा कि अस्पताल का निज़ाम नर्सों के सर पर चल रहा है तो गलत नहीं होगा। एक मरीज की दुआ को अल्लाह और रब्बुल इज्जत के करीब होकर सुनता। अल्लाह ताला के फजल करम नर्सिंग का सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का एजाज भी मुस्लिम नून की हुकूमत को जाता है। हमारी नर्सें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ एक बड़े बाप की बेटी है और बड़े विजनरी खातून है। निज़ाम सेहत की बेहतरी को वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी पहली तरजीह बनाई हुई है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ड्रग इंस्पेक्टर और MS लगाने के पैसे लिए जाते थे। मुस्लिम हुकूमत में करप्शन करने वाले का कड़ा एहतसाब से नहीं बच पाएगा। तमाम सरकारी अस्पतालों में डे केयर सेंटर के क्याम किए जाएंगे। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान का कहना था कि पंजाब में नर्सिंग के शोबे में बेहतरी आने की कोशिश कर रहे हैं। BSN नर्सिंग डिग्री कॉलेज के निसाब को बैनुल अक़वामी सतह के मुताबिक करने की कोशिश है। 45 नर्सिंग कॉलेज में रीवैम्पिंग का मनसूबा तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया गया। नर्सिंग के शोबे के हौसला अफजाई के लिए तमाम तर वसाइल बरकरार लाएंगे। मियानी साहब कब्रिस्तान में कब्र से 3 माह के बच्चे की मैयत गायब होने का मामला। वालिद के मुताबिक मोहम्मद अली अहमद को दफनाकर घर गए। 2 रोज बाद बच्चे का कफन कब्र से बाहर पड़ा हुआ था और मैयत गायब थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कब्र कुशाई की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि मोहम्मद अली, जिसकी उम्र तकरीबन 3 माह थी, जो कि चेस्ट इन्फेक्शन के बायस अपने खाल के हकीकी से जा मिला था। रीत रवायत है दुनिया की, क्योंकि जो बंदा अपने खाल के हकीकी से मिल जाता है उसको मुकामी कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए दफन कर दिया जाता है। तो एक ऐसा ही वाकया जो है लाहौर में पेश आया कि जो है वो अब्दुर्रहमान का बेटा 3 माह का, जो चेस्ट इन्फेक्शन के बायस अपने खाल के हकीकी से जा मिला था, उसको मियानी साहब कब्रिस्तान में जो है वो तदफीन किया गया था। जब उसका वालिद 2 दिन के बाद अपने लखते जिगर की कब्र पर गया फातिहा ख्वानी करने के लिए, दुआ मांगने के लिए, तो वहां पर जाकर देखा तो कफन जो पहनाया गया था वो कब्र के बाहर पड़ा हुआ था और जो अंदर से बच्चे की जो डेड बॉडी थी वो गायब थी, जिस पर उसके वालिद का जो है वो कलेजा फट गया और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी अभी कुछ ही देर पहले बात हुई है अब्दुर्रहमान से, जो बच्चे का वालिद था। उसने बड़ी जो है वो दिलखराश वाकये की कहानी सुनाई है कि इस तरह से बच्चा मैंने अपना दफन किया था मियानी साहब कब्रिस्तान में। जब 2 दिन बाद जाकर देखा तो बच्चा कब्रिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था। करीबी लोगों से भी पताजुई की लेकिन किसी ने नहीं बताया। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आती है कि ऐसे कब्रिस्तानों में जो जादूगर बाबे होते हैं, वो लोगों के काले इल्म करने वाले, वो इस तरह की डेड बॉडी कम उम्र बच्चों के निकाल लेते हैं। क्योंकि इसका ये पहला बच्चा था जिसको प्लेठी का बच्चा कहा जाता है, बेटा कहा जाता है। तो उस पर जब इसको दफन किया गया था 2 दिन बाद इसकी डेड बॉडी मौजूद नहीं थी। उसने फौरी तौर पर जो है वो 15 पर कॉल की। मुतलका पुलिस मौका पर पहुंची, मजांग इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी पहुंचे, DSP भी पहुंचे, लेकिन कब्र के अंदर जो था वो बच्चा मौजूद नहीं था। जब मेरी बात हुई थी बच्चे के वालिद से, मोहम्मद अली के वालिद से, तो उनका यही कहना था
कि उसने जो बच्चे ने कफन पहना हुआ था वो कब्र के बाहर पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चे को दफन करने से पहले मैंने जो है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सफेद कलर का सूट जो था पहनाया था जो है वो मुर्दे को, और कफन भी साथ लिपटा हुआ था। लेकिन मुझे शक महसूस हुआ कि मेरे बच्चे के अंदर डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि जी जो ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए हमेशा तारीखी इकदाम किए, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम, दानी स्कूल, लैपटॉप स्कीम, पंजाब एजुकेशन एंडोनमेंट फंड, तालीमी वज़ाइफ, बिला सूद कर्ज की फराहमी जैसे प्रोग्राम सरे फहरिस्त हैं। बाबाई कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मिज़ाज पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों के साथ मिलकर यही अहद दोहराया। यहाँ तेरी मेरी मेरी तेरी एक पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। यहाँ तेरी मेरी तेरी एक पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये है अज़मत हमारी, ये है हमारी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मुमलकत पाकिस्तान के इंतजामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। इस अजीम मुमलकत के नौजवानों ने हर दौर में अपने अज़्म और हौसले से कामयाबी की शानदार मिसालें कायम की हैं। मुझे नस्ल नौ से यही उम्मीद है कि वो कायदे आज़म के फरमान पर अमल करते हुए इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त, यकीन मोहकम की अमली तस्वीर बनेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।